Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, what is the correct order of rate of nitration of the following compounds? We are given 7 compounds labeled as A, B, C, D, E, F and G. The 4 options represent the possible order of the reactivity towards the nitration. So the key concept that we will be doing in this question is nitration of benzene derivatives. सो बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन जो है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, बिकॉज हमें पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन। अब जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन है वो सारा डिपेंड करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो नाइट्रेशन होती है उसमें स्टेप्स कौन कौन से यूज होते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रेशन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट होता है दैट इज NO2 पॉजिटिव। द सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रेशन इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल on benzene to form कार्बोकेटायन। सो यहां पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है जब इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज द लॉस ऑफ प्रोटॉन टू रीगेन एरोमेटिसिटी। सो बच्चों ये अगर मैं तीनों स्टेप देखूं तो इसमें से जो मेरा सेकेंड स्टेप है दैट इज माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो मेरा सेकेंड स्टेप है वो डिसाइड करेगा कि मेरा रेट ऑफ नाइट्रेशन किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए क्या है। सेकेंड चीज जो हमारे पास आती है दैट इज कि बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं नाइट्रेशन को। अगर तो मेरी जो बेंजीन रिंग है उस पर लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा। बिकॉज वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा उसके कारण क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। सो उसके कारण जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेट डिक्रीजेस। सेकेंड, अगर मेरे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा। उसका जो इलेक्ट्रॉन क्राउड है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मींस बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज करेगा। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। सो अब हम अपने सारे ऑप्शंस देखते हैं A to G वन बाय वन। कमिंग टू द फर्स्ट वन दैट इज A। A में क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है दैट इज टॉल्यूइन। CH3 क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन की उसे इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं एक बार यहां पे इंक्रीज लिख रही हूं, बाद में हम देखेंगे फाइनल ऑर्डर क्या आता है। नेक्स्ट इज सिंपल बेंजीन C6H6। बी कंपाउंड हमारा सिंपल बेंजीन है। सी कंपाउंड इज C6D6। क्या किया, जो प्रोटियम था उसकी जगह डिटीरियम लगा दिया सारे के सारे बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह। फोर्थ वन इज C6T6। हमने सारे के सारे हाइड्रोजन की जगह ट्रीटियम लगा दिया। अब बी, सी और डी में क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन, डिट्रियम, ट्रीटियम, मतलब जो एटम सब्स्टिट्यूट होना है सिर्फ वो चेंज है।
बट बिकॉज मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है दैट इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, सो इसीलिए मैं हाइड्रोजन लगाऊं, ड्यूटेरियम लगाऊं, ट्रिटियम लगाऊं, फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों के रिएक्शन विल बी इक्वल, बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट द लॉस ऑफ प्रोटॉन, वो CH बॉन्ड स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है। सो B, C एंड D तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा। Coming to the fifth one, that is Br group on benzene ring. अब Br ग्रुप क्या कर रहा है? Br ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण क्या होगा? जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से कम होगा। कमिंग टू द F1, बेंजीन के ऊपर लगा है NR3 पॉजिटिव। बिकॉज ये पॉजिटिव स्पीशीज है तो ये क्या करेगी? ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगी, सो अल्टीमेटली रेट विल डिक्रीज। कमिंग टू द G1, इन G स्ट्रक्चर बेंजीन पे लगा है N विद Me, अमीन ग्रुप लगा है। यहां पर जो अमीन है बिकॉज इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसे इंक्रीज कर देगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सो अगर अब हम करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो सबसे पहले तो B, C और D इन तीनों का रेट इक्वल है, सो आई विल राइट हियर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। ठीक है, अब बेंजीन से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दो ही कंपाउंड्स का है, A का और G का। A में हाइपर कॉन्जुगेशन से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए A का रेट G से कम होगा। G में लोन पेयर से हो रही है, सो G में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, देन A में होगा, देन कम्स B, C एंड D। अब बेंजीन रिंग से कम दो स्पीशीज का है, दैट इज E एंड F। E एंड F में से E का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू F, बिकॉज E में लगा है ब्रोमीन ग्रुप। ब्रोमीन ग्रुप जो है स्टिल रेट ऑफ रिएक्शन को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना पॉजिटिव चार्ज कर देता है नाइट्रोजन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, G, A, B, C, D, E, F. I hope you all understood the question. All the best.